Welcome to the another video of Speak Up Hesitations. I am filming my regular videos to connect with you all in a right way. So please keep watching and do it for the cause. पता है किसी ने सिंपली मुझे इनलाइटन किया था कि हेजिटेशन कम्स व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। और तब बाद में एक क्वेश्चन पॉप आउट हुआ था दिमाग में, एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ था कि क्या वो प्रिपरेशन मेंटली है, इमोशनली है या फिजिकली है। राइट। तो क्योंकि हेजिटेशन का रूट कॉज कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो जब हम हेजिटेशन के ऊपर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी हेजिटेशन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से है, फियर की वजह से है या अनसर्टनिटी की वजह से है। जब भी एक सेल्फ डाउट आता है, एंजाइटी होती है या फिर इनसिक्योरिटी होती है, तो 100% देयर इज समथिंग जो अंदर बॉटल अप होता है and you want to talk about it, and whenever you want to talk about it, it's very important कि जो लिसनर है वो आपकी तरफ कितना ज़्यादा वेलकमिंग है, उसका एटीट्यूड कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर उसका एटीट्यूड कितना डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड है। अगर लिसनर आपकी तरफ बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है तो उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और रिजर्व्ड हो सकते हो, जिसका रिजल्ट और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेचुरली आप ये फील करोगे कि नोबडी वांट्स टू हियर यू, नोबडी वांट्स टू लिसन टू यू, नोबडी अंडरस्टैंड यू इमोशनली। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि सोसाइटी इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। किसी को हर्ट करने के बाद उन्हें ये रियलाइज ही नहीं होता कि दे डिड समथिंग रॉन्ग। और ये इग्नोरेंस सबसे बड़ा रीजन है कि वी स्ट्रगल टू फाइंड द राइट पीपल टू हैव द राइट कॉन्वर्जेशन। आई एम श्योर कि इमोशनली अवेयर लोग होंगे, पर हमारे आसपास से दूर दूर तक हमें तो नहीं दिखते। इट मीन्स इट्स रेयर टू फाइंड पीपल हु कैन हेल्प यू ग्रो इमोशनली। जो प्रॉब्लम इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस से सॉल्व हो सकती है, उस प्रॉब्लम को आप मशीन से कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि किसी को इमोशनली हैंडल करने के लिए खुद भी तो आप इमोशनली अवेयर होने चाहिए, आप खुद भी तो एम्पैथी से भरे होने चाहिए, आपको खुद रिलेशनशिप मैनेजमेंट आना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और अगर ये एट्रीब्यूट्स मिसिंग है, ये एट्रीब्यूट्स कम हो रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी इज एट हाई रिस्क। बस विक्टिम को क्रिटिसाइज करने की आदत हो गई है, विक्टिम को प्रेशराइज करने की आदत हो गई है। हम एज एन इंडिविजुअल हम अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल ही जाते हैं। जब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, जब ये लोग सपोर्टिव होते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, इमोशनल मैनेजमेंट ईजी हो जाता है यार। क्योंकि सपोर्टिव होने की वजह से, अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ना एक कंफर्ट आता है, बेटर एडवाइजर्स आते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है। जब घर में या हमारे वर्क प्लेस में हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो हमारे नेचुरल स्ट्रेस को ना कूल डाउन करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट हो जाए, क्योस से भरा एनवायरनमेंट मिल जाए, स्ट्रेस से भरा हुआ एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो हमारे नेचुरल स्ट्रेस को, जो नेचुरली एक ह्यूमन में बिल्ड होता है, आता ही है वो स्ट्रेस, उसको और ज़्यादा वर्स करेगा, उसको और ज़्यादा ड्रामेटिक करेगा, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स और ज़्यादा बैडली इफेक्टिव होंगे। इसके अलावा सोसाइटी कैसे देखती है इमोशनल एक्सप्रेशन को, सोसाइटी कैसे सपोर्ट करती है इमोशनल एक्सप्रेशन को, ये भी इन्फ्लुएंस करता है इस चीज़ को कि आप कितने कंफर्टेबल फील करोगे डीलिंग अबाउट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। So it's very important to teach about help so that you can become help. Thanks for watching and keep supporting right.